पुराने तक्षशिला नगर में एक युवा राजकुमार आर्यतेज रहता था। वह बुद्धिमान था, पर उतना ही लापरवाह भी। राजकाज को वह गंभीरता से नहीं लेता था और समय को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर बर्बाद कर देता था। एक रात महल की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि दीवार के पीछे एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। उत्सुकता में वह वहां पहुंचा और देखा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं आचार्य चाणक्य एक युवक को शिक्षा दे रहे थे। आर्यतेज बड़े अहंकार से बोला, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का भावी राजा हूं। मुझे इन साधारण छात्रों के साथ क्यों बैठना चाहिए? चाणक्य ने शांत रहकर उसकी ओर देखा और बोले, राजत्व रक्त से नहीं, योग्यताओं से मिलता है। अहंकार दीवार पर जलते उस दीपक जैसा है, एक हवा का झोंका आएगा और बुझ जाएगा। आर्यतेज ने हंसते हुए कहा, आपकी बातें अच्छी हैं, पर मैं राजा हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। चाणक्य मुस्कुराए और बस एक वाक्य बोले, नालायक राजा पूरे राज्य को संकट में डाल देता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और बुद्धि से उसे गढ़ते हैं। इन शब्दों ने राजकुमार के दिल में हलचल पैदा कर दी। अगली सुबह राज्य में अफवाह फैली कि पड़ोसी साम्राज्य हमले की तैयारी कर रहा है। दरबार में सभी मंत्रियों की नजरें आर्यतेज पर थीं, लेकिन वह चुप, डर से कांप रहा था। तभी चाणक्य वहां आए और उसकी ओर देखकर बोले, आज समझ आया कि ज्ञान के बिना राज सिंहासन केवल लकड़ी की कुर्सी है। आर्यतेज की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार अपने अहंकार को माना और बोला, आचार्य मुझे सिखाइए। चाणक्य का प्रशिक्षण शुरू। चाणक्य ने उसे 4 कठोर सिद्धांत सिखाए। 1, स्वयं को जीतने वाला ही महान है, पहले अपने डर, लालच और आलस्य पर विजय पाओ। 2, सही समय पर सही निर्णय, जल्दबाजी भी मूर्खता है और देरी भी अपराध। 3, शत्रु की चाल समझो, कभी भी दुश्मन को कमजोर समझकर हल्के में न लो। 4, सत्य और नीति का सहारा, जो धोखे से जीतता है वह हमेशा डर में जीता है, जो नीति से जीतता है वह सदियों तक याद रहता है। कुछ महीनों बाद आर्यतेज अब पहले जैसा नहीं था। वह तेज, दृढ़, बुद्धिमान और अनुशासित बन चुका था। जब दुश्मन सेना ने आक्रमण किया तो उसने चाणक्य की नीतियों को लागू करते हुए बिना युद्ध के शत्रु को घुटनों पर ला दिया। अंत में चाणक्य ने कहा, भाग्य उस दीपक की लौ है जो सिर्फ तेल से नहीं जलती, मनुष्य के परिश्रम से जलती है। आर्यतेज राजा बना, पर खून से नहीं, योग्यता से, और उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ।